जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन और आप सभी का स्वागत मैं करता हूं पोल खोल मीडिया ग्रुप की ओर से। दोस्तों, आज का विषय है महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान कोश्यारी साहब और उनका विवादों से गहरा संबंध और नाता किस प्रकार से जुड़ता जा रहा है। दोस्तों, एक खबर मैंने पढ़ी, एक खबर मैंने देखी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ना कहीं उतनी जगह नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। खबर चौंकाने वाली थी साहब। खबर क्या है? उत्तराखंड हाई कोर्ट एक नोटिस जारी करता है। नोटिस किसको जारी की जाती है? महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी साहब को एक नोटिस उत्तराखंड हाई कोर्ट जारी करता है। क्या है उस नोटिस में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य में एक प्रावधान है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री है उन्हें आवास दिया जाएगा, उन्हें बंगलो दिया जाएगा, उन्हें सरकारी फैसिलिटीज दी जाएगी। इसी प्रकार की फैसिलिटीज उत्तराखंड में माननीय कोश्यारी साहब को उत्तराखंड सरकार की ओर से प्राप्त है, मिली हुई है। दोस्तों, यह नोटिस किस बात का है उस पर भी आप गौर फरमा लीजिए। मैं चौंक गया था जब मैंने यह खबर पढ़ी। यह नोटिस है जो बंगलो कोश्यारी साहब के पास है, सरकारी बंगलो, पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया जाने वाला बंगलो, उसका बाजार भाव के अनुसार, आज के मार्केट रेट के अनुसार रेंटल भुगतान नहीं किया गया है। मैं चौंक गया था। महाराष्ट्र के महामहिम को इस प्रकार की नोटिस जब मैंने देखी, मैंने खबर पढ़ी, मैं चौंक गया था। दोस्तों, ऊंचा कद है महामहिम भगत सिंह कोश्यारी साहब का, एक लंबा सफर, राजनीतिक करियर है, कुशल प्रशासक इन्हें माना जाता है। मैं महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते मेरे मन में अनेक प्रश्न आते हैं। साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आदर पूर्वक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सर, इस प्रकार की नोटिस इतने बड़े कद के व्यक्तिमत्व को, संविधान की गरिमामय पद है, राज्यपाल का पद गरिमामय पद है, इस पद पर विराजमान व्यक्ति को आता है। दोस्तों, अगर कोई सामान्य इंसान है जिसको रेंटल भरने में देरी हो जाती है या बैंक की किस्त चुकाने में देरी हो जाती है, भयंकर रूप से पेनल्टी उस पर थोप दी जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 3 मई 2019 को उत्तराखंड हाई कोर्ट एक आदेश जारी करता है। आदेश में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था श्री कोश्यारी साहब को जो रेंटल पेंडिंग है, आज के बाजार भाव से जो रेंटल पेंडिंग है उसका बकाया करना चाहिए। लेकिन अब तक अक्टूबर 2020 तक वह रेंटल का भुगतान नहीं किया गया है। मैं अभिनंदन करता हूं रुलक एनजीओ, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, यह जो देहरादून का एनजीओ है, इन्होंने याचिका दायर की। दोस्तों, इस याचिका के अनुसार उन्होंने 60 डेज, 2 महीनों का नोटिस माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के माध्यम से कोश्यारी साहब को दिया था कि बकाया भर दीजिए, रेंटल्स का भुगतान, सरकारी बंगले के रेंटल्स का भुगतान बाजार भाव के अनुसार, आज के बाजार भाव के अनुसार कर दीजिए।
फिर भी वह किया नहीं गया है। दोस्तों, पिछले दिनों अनेक ऐसे विषय हुए जिससे गहरा संबंध निर्माण हो गया। महामहिम और विवाद साथ साथ चलने लगे। इक्का दुक्का केसेस छोड़कर महाराष्ट्र का इतिहास है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के संबंध हमेशा से मधुर हमारे इस राज्य में रहे हैं। लेकिन चाहे मंदिर ओपनिंग का विवाद हो, शरद पवार साहब का माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर हो, या फिर मनसे के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे साहब की कोश्यारी साहब से मुलाकात हो, जब वे कहते हैं कि कोई इश्यू है तो आप माननीय शरद पवार साहब से जाकर मिलिए। इस बात को गंभीरता से, इस विषय को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, पावर सेंटर्स की ये टसल मुझे नजर आती है। दोस्तों, किस प्रकार की राजनीति आज यहां पर चल रही है। राज्यपाल महोदय 12 एमएलसीज को नियुक्त करने वाले हैं। इस पर भी गौर फरमा लीजिए। आप अनुशासन प्रिय है, आपको डिसिप्लिन अति प्रिय है साहब। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं आपकी सराहना करता हूं, आदर करता हूं आपके इस आदत का। लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह जो 12 एमएलसीज जो माननीय राज्यपाल महोदय नियुक्त करने वाले हैं, अगर इसमें 0.1% किंतु परंतु आता है, 1 लीटर पानी 1000 ml से बनता है, 1000 ml का 1 लीटर पानी बनता है। अगर 0.1 ml की भी कोई गलती हो तो आप उस पर एक्शन लेंगे। ऐसी राजनीतिक हलकों में मुंबई में चर्चा है। जब आप इतने अनुशासन प्रिय है सर, आदरणीय महोदय, तो मेरे मन में प्रश्न आता है, एक आम नागरिक होने के नाते, तो वह जो बकाया है, वह जो रेंटल्स है, उसका भुगतान क्यों नहीं किया गया और माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड को बीच में नोटिस जारी करना पड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र का नागरिक, भारत का नागरिक, जो सच है उसे बोलना, उसके प्रति, सच्चाई के प्रति समर्पित होना, यह हमें सिखाया गया है। दोस्तों, अगर हम डर जाते हैं, अगर हम सही मुद्दों पर आवाज नहीं उठाते, तो हमारा जो कर्तव्य है, संविधान ने, लोकतंत्र ने हमारे ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, उसे निभाने का समय है। आंखें मूंद कर, आंखों पर पट्टी डालकर हम नहीं बैठ सकते। जी हां, अगर विवाद है उस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। माननीय महोदय कोश्यारी साहब, आप वरिष्ठ व्यक्तिमत्व हैं। हम आपके सामने आपके बालक बालिकाएं हैं। बस मेरी इतनी ही विनती है सर कि अगर आप थोड़ा सा इंटरवेंशन करें, अगर आप ध्यान दें, तो महाराष्ट्र की प्रगति बहुत सुंदर तरीके से महाराष्ट्र आगे बढ़ सकता है। चाहे लोकायुक्त की बात हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, इस प्रकार के कोई एजेंडे हो, जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट के कारण महाराष्ट्र और भी मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र सरकार को। मैं प्रणाम करता हूं गृह मंत्री महोदय भारत सरकार के श्रीमान अमित भाई शाह साहब को। उन्होंने कहा कि इस पद पर विराजमान व्यक्ति को अपने शब्दों की मर्यादा का, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बस मेरा इतना ही कहना है कि जो पावर सेंटर्स बन रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कैंप बन रही है, उच्चतम पद
हम उसकी गरिमा के महत्व को जानते हैं। इस प्रकार का पावर टसल नहीं होना चाहिए। एक सुख समृद्ध भरा राज्य महाराष्ट्र हमेशा रहा है, उसकी एक अलग पहचान रही है, कीर्तिमान रहा है। तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति इसी प्रकार से घुड़दौड़ महाराष्ट्र की प्रगति की चलनी चाहिए। चाहे महामहिम हो और उनके सीएम साहब के साथ संबंध हो, वह मधुर बने रहे, ताकि नागरिकों को भी एक सेटिस्फैक्शन रहे, समाधान रहे कि वो सही दिशा में उनकी स्टेट कार्य कर रही है, उनके गवर्नमेंट को कार्य करने दिया जा रहा है। विवादों से बचने की आवश्यकता यहां पर महसूस होती है और हम जैसे आम नागरिकों को आवाज भी उठाना आवश्यक है। डर डर के जीने से अच्छा आप खुल के जिए और जहां पर लगे आवाज उठाइए। संविधान हमें वो हक देता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पोल खोल मीडिया की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।